नमस्कार। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी प्यारी बेटियों की, अपनी बहनों की, जिन्होंने परमात्मा की कृपा से गर्भ धारण करके रखा हुआ है, जिनको गर्भ की अवस्था है। गर्भ धारण से लेकर के बच्चे के जन्म से पहले तक की मासावी सभी मेरी पूजनीय बहनों को, मेरी बेटियों को, सभी से मैं एक विनती करना चाहूँगा कि आपने ग्रहण के बीच में अपने और अपने बच्चे के लिए और आने वाले बच्चे के जन्म के बाद की उसके संपूर्ण सिद्धि के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले ग्रहण के बीच में गर्भवती महिलाओं के लिए कोई फल या सब्जी को काटना बिल्कुल वर्जित है। कोई शस्त्र, चाकू, कैंची या काटने वाली कोई भी ऐसी वस्तु को उठाना ही उपयोग करना मना है जिससे कोई चीज़ काटी जाती हो। और उसके बाद अग्नि को भी जलाना और अग्नि को जलाने के बाद उसके ऊपर किसी वस्तु को तापना, सेकना, ये भी उसके लिए वर्जित है। रोना, सोना और वृथा लाभ करना, सभी मेरी बेटियों से, बहनों से निवेदन है कि इन आप निंदक कर्मों को आप ना करें, ताकि आप और आपका आने वाला बच्चा, आपका वंशज, आपका गुलाब, आपका कमल, आपकी वो धरोहर सुरक्षित रह सके, आप भी सुरक्षित रह सके। नाखून नहीं काटने हैं, अपने केसों को नहीं काटना है। और माताओं बहनों को विशेष करके एक आदत भी होती है, अरदास करना चाहूँगा, अपने नाखूनों को दांतों से काटना, कतराना। ध्यान रहे, ये काम सतर्कता के साथ बिल्कुल भी ना करें, ध्यान रहे। और अब करना क्या है, धार्मिक किसी वस्तु को, पुस्तक को, किसी धार्मिक पुस्तक का आप पठन करें, पाठन करें, उसका जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, या भगवान बाल गोपाल नंद नंदन हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल का एक मंत्र होता है, संतान गोपाल। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और भगवान देवादेव महामृत्युंजय देव के सूक्ष्म मंत्र, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जाप करके ग्रहण के पर्व को, जो कि 9:15 से लेकर के लगभग 4 बजे तक रहेगा, उस समय पर इस सत्कर्म को करें और अपने बच्चे को की सुरक्षा करें, सुरक्षित रहें और आप प्रसन्न रहें। जय श्री राम। नमस्कार मेरे साथियों, अब मैं देने जा रहा हूँ आपको वो अचूक उपाय, आपको दिव्य मंत्र, आपको उन महाशक्तियों का मंत्र जो आपको इतना अनमोल खजाना, ऐसे अनमोल रत्न देगी जो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें दे ही नहीं सकती। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने शरीर की। हमारा शरीर अनमोल है, हमारा तन अनमोल है और परमात्मा का दिया हुआ ये आशीर्वाद है। लेकिन समय, स्थिति और हमारे कर्मों के अनुसार शरीर में कोई असाध्य रोग लग जाते हैं, जो हमारे शरीर के इन रोगों को, हमारा जीवन को जो नरक बना देते हैं। इस जीवन को, इन मनुष्य के तन को कष्टों से, रोगों से भर करके प्राणी ही कष्ट पाता है, दुख पाता है। उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है इन रोगों को दूर? ध्यान दें, ग्रहण के बीच में देवादिदेव महामृत्युंजय भगवान कैलाशाधिपति पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, इस सृष्टि के नेता भगवान देवादेव भगवान महामृत्युंजय रुद्रदेव को प्रणाम करें। त्राहि माम शरणम गतः, हे परमपिता परमात्मा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ और अपने बच्चे के इन कष्टों को, इन रोगों को, इन बीमारियों को, इन अकाल मृत्युओं को, इन महाकष्टकारी रोगों को प्रभु हरो। ऐसी प्रार्थना करके परमात्मा का ध्यान करते हुए ग्रहण के बीच में महामृत्युंजय मंत्र
संपूर्ण मंत्र संपुट मंत्र होता है, आप कर सकते हैं तो उचित है, नहीं तो आप मूल मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। महामृत्युंजय का संपुट मंत्र ध्यान से सुने। ओम हूं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वै भुवै भू ओम सह जौं हौं ओम। इस प्रकार ग्रहण के पर्व काल में आप महामृत्युंजय का, संपुट मंत्र का या मूल मंत्र का पाठ करके देवादेव महामृत्युंजय रुद्र देवता के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हुए अपने संपूर्ण कष्टों से, रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अब हम संसार में आए हुए हैं, हमें वंश चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, अपने कुल को चलाने के लिए संतान का होना भी परम आवश्यक है। बच्चे का होना भी, संतान बेटा या बेटी का होना भी परम आवश्यक है। इसलिए जिस परिवार में जिन दंपत्य साथियों के साथ घर में संतान नहीं है या बेटी है, अभी बेटे का इंतज़ार हो रहा है, वो सारे मेरे बंधु ग्रहण के पर्व में युगल जोड़ी का, नंद नंदन बाल गोपाल का ध्यान करते हुए, मूर्ति स्पर्श नहीं, नंद नंदन का ध्यान करते हुए, त्रिलोकी के नाथ, जगत के आधार, जगत पिता, परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है, ध्यान से सुने। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपति हे देहि मे तनयम कृष्णम त्वाम अहम शरणम गतः। इस मंत्र का ग्रहण पर्व काल में ध्यान से हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हुए, मुक्त कंठ के साथ परमात्मा का पूजन करते हुए, नमस्कार करते हुए इस जाप को करें। अवश्य ही इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति परम आवश्यक होगी। अब बात करते हैं विवाह बाधा की। जिस परिवार में बेटा या बेटी विवाह के योग्य हो चुके हैं लेकिन विवाह में बाधा आ रही है, उचित वर नहीं मिल रहा है या बेटे के लिए उचित वधू नहीं मिल रही है, तो कौन सा उपाय करें, ध्यान से सुने। विवाह सिद्धि के लिए अपने कुल देवी देवता, जो भी आपका कुल देव है, कुल देवी है, सबसे पहले आप उसका जाप करते हुए, उसका पूजन करते हुए उसे प्रणाम करें। और उसके बाद जो हमारी बेटियां विवाह के योग्य है, विवाह की बाधा जिनको है, वो भगवती माँ गौरी का ध्यान करती हुई कात्यायनी माता का जाप, मंत्र का जाप इस प्रकार करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति मे कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करें। और जो हमारे सज्जन, जो बंधु, जो भाई विवाह के योग्य हैं, उनके विवाह की बाधा हैं, वो गायत्री मंत्र का जाप या मंगला गौरी मंत्र का जाप करके भगवती से विवाह की का पूर्णता का आशीर्वाद प्रदान करें। और अवश्य ही शीघ्र अतिशीघ्र आपका ये कार्य भी, विवाह का कार्य भी संपन्न होगा। अब आगे बात कर रहा हूँ संतान के कामयाबी के लिए, संतान के कैरियर के लिए, या संतान आपके बच्चे जीवन में भटक रहे हैं, मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, बच्चे मर्यादा के ऊपर नहीं चल रहे हैं, या कुसंगति के में पढ़ करके है व्यथा अपनी ज़िंदगी को हो व्यतीत कर रहे हैं, वो क्या करें। सबसे पहले वो अपने पितरों के नाम का पूजन करते हुए, पितरों को प्रणाम करके उनके नाम के वस्त्र ग्रहण के समय में निकाल करके आशीर्वाद लें कि हे पितर देवता, ये संतान तुम्हारे कुल की एक कली है, तुम्हारे वंश को चलाने वाली एक हमारी धरोहर है। आप आशीर्वाद दें कि हमारा बस बेटा, हमारी बेटी इस कष्ट से, इस परेशानी से बाहर आएँ और इसे कामयाबी के पथ पर आप चलाएं। और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र आपके घर पुस्तक होगी, उसका आप पाठ कर सकते हैं। नहीं होगी तो मेरे नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। और यदि कुछ भी न कर सकें तो ग्रहण के पर्व काल में आप बच्चों की कामयाबी के लिए, बच्चों के कैरियर की अच्छे उत्थान के लिए भगवती माँ, भगवती गायत्री माँ का
की पूजा करते हुए, उसका ध्यान करते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवती माँ गायत्री का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करके आशीर्वाद लें और बच्चों के अच्छे कैरियर की, अच्छे भाग्य उन्नति की कामना को लेकर प्रार्थना करें। अब बात कर रहे हैं दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए। ये तो घर घर की कहानी है। पत्नी से पति दुखी, पति से पत्नी दुखी। यदि किसी प्रकार का मतभेद हमारे जीवन में चलता है और चल रहा हो, उसे आपने कैसे शांत में, प्रिय में बनाना है, उसके बारे में आप भगवान शिव गौरी, महादेव और भगवती माँ गौरी के दिव्य युगल छवि का ध्यान करते हुए शिव गौरी के मंत्र का जाप करें। मूल मंत्र, सूक्ष्म मंत्र, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ध्यान दें, क्या? ओम नमः शिवाय। ये देवादेव महादेव का मंत्र है। ओम शिवाय नमः, ये भगवती माँ गौरी का मंत्र। फर्क कितना? ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। दाम्पत्य सुख के लिए ग्रहण के बीच में इस आप अचूक मंत्र का पाठ करके अपने दाम्पत्य को मधुरमय बना सकते हैं। और उसके बाद कार्य बाधा, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आप अपने कारोबार से परेशान हैं, आपका धन का व्यर्थ फजूल खर्ची हो रही है, कोर्टों में, कचहरियों में है, या रोगों पर, शोकों में, बीमारियों में आपका धन व्यर्थ जा रहा है, तो आपको क्या करना है? ध्यान से सुने। भगवती माँ नवदुर्गा चंडी भगवती का ध्यान करते हुए, आदि शक्ति आदि भवानी का ध्यान करते हुए, भगवती का एक महामंत्र है, उसे ध्यान से सुने और उसका ध्यान से पाठ करें, जाप करें। पहले भगवती का ध्यान करें, स्वरूप को अपने हृदय में बिठाएं, महामंत्र को ध्यान से सुने, फिर जाप करें। मंत्र: ओम सर्वः बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करके आप अपने कारोबार में, अपने कार्य क्षेत्र में, राज दरबार में या जीवन के आने वाली संपूर्ण बाधों से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ मैं ग्रहण के संस्करण को विराम देता हूँ। अब बात करते हैं जो सज्जन दुष्टों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, दुष्टों के द्वारा जीवन में दुख पा रहे हैं, कोर्ट में, कचहरियों में धक्के खा रहे हैं, उन्हें क्या करना है? ऐसे सज्जनों के लिए अचूक मंत्र रामबाण श्रवण करें। ग्रहण पर्व काल में आप हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान का जो भी आप मंत्र, उपासना के जो आपके पास साधन हैं, हनुमान जी का मंत्र, हनुमान जी की चालीसा, संकट मोचन, हनुमान जी का अष्टक, हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ इत्यादि जो भी है, उसकी आप उपासना कर सकते हैं। और दूसरा अचूक रामबाण है भैरव की उपासना। हमारे रुद्र के अंश अवतार भैरव जी की उपासना भी इन कष्टों से, इन दुष्टों को विनाश के लिए ही शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए आप भैरव की उपासना करें। और तीसरे नंबर पर आप भगवती माँ पीताम्बरा, भगवती माँ पीताम्बरा, भगवती माँ बगलामुखी, 10 महाविद्या अधिष्ठात्री भगवती माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करके भी कोर्ट, कचहरियों या दुष्टों या शत्रुओं के बाधों से आप मुक्ति पा सकते हैं। अब आगे अपने घर, अपने कारोबार को, अपने फैक्ट्रियों को, धन धान्य एवं उसकी तरक्की के लिए तुम्हें क्या करना है? ऐसे सज्जनों के लिए ग्रहण पर्व काल में वैभव लक्ष्मी का मंत्र आपके पास हो, उसे का जाप करें, नहीं तो आप संपर्क सूत्र से भी आप मंत्र प्रदान कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी का मंत्र का जाप करें। ये ध्यान रहे वो जाप अपने घर पे या अपने कार्यस्थान में ही होना चाहिए, अन्यत्र किसी दूसरे के घर में या दूसरे स्थान के ऊपर इस उपाय को ना करें।
वैभव लक्ष्मी का या धन कुबेर के मंत्र का जाप करें। अवश्य ही आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी, प्रभु कृपा होगी, आप प्रसन्न होकर के आगे बढ़ेंगे। अब एक और विनती और एक आपके लिए उपाय, जो हमारे बंधुओं के बच्चे विदेश में हैं या विदेश में आपका कोई कार्य रुका हुआ है या विदेश में आपका कारोबार के मामले में, परिवार के मामले में, आप विदेश की कार्य सिद्धि के बारे में आपको साधना करनी है, तो आप एक ही अचूक उपाय है, अटूट उपाय है। वो क्या है? रुद्र अवतार मारुति नंदन केसरी नंदन पीर वीर बजरंगबली की उपासना। तो आप हो सके तो 108 पाठ हनुमान चालीसा के, हनुमान मंत्र का जाप, या आप सुंदरकांड का पाठ करके अपने कार्यों को सिद्धि का आशीर्वाद ले सकते हैं। अवश्य ही आपका कार्य सिद्ध होगा। आप ये सत्कर्म, ये ग्रहण के उपाय, ग्रहण का विचार नियम अनुसार विधिवत करें, निसंदेह आपका कार्य सिद्ध होगा और परमपिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी। ध्यान रहे, छोटा सा प्रयास, ये ग्रहण संस्करण के कुछ भाग अलग अलग रूप में दर्शाए गए हैं। ये आपको एक वीडियो में समझ नहीं आएंगे, तो जो भी ग्रहण संस्करण के ये वीडियो, ये हमारे भाग आपके सम्मुख आएंगे। आप सभी को ध्यानपूर्वक सुने और इसको ग्रहण करें, और हो सके आपको अच्छा लगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक तो करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे सतर्क और सूचित और मेरा सम्मान, मेरा प्रोत्साहन अपने कमेंट के द्वारा करें, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम, नमस्कार।